और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 5वें संस्करण में कई नवाचार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कंपनियों में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर है, क्योंकि भाई अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हो तो एआई बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर एक चैट बॉट हमारे सामने आता है, जिसकी वजह से हम सामान्य बातचीत कर पाते हैं। तमाम आप वेबसाइट लेते हैं, ब्लिंकिट है, स्विगी है, ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कपास के उदाहरण के तौर पर काम करते हैं। कैसे कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और इस बारे में जीएफएफ में डीडी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्र ने हेलो एआई के फाउंडर विक्रम से किया बात। आइए आपको सुनवाते हैं। कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में देखें तो करीब 21 बिलियन डॉलर का बाज़ार है, और भारत में हमें बताया गया है कि 1 बिलियन डॉलर का बाज़ार है। और अब इसमें बहुत सारे जो नए प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। मेरे साथ हैं विक्रम, जो कि हेलो एआई के फाउंडर हैं। बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बाज़ार के बारे में बताएं, और ये करता क्या है आसान भाषा में। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन एज ए सर्विस है क्या? आपको आपके बैंक से एक एसएमएस आता है जो आपको आपके ट्रांजैक्शंस का नोटिफिकेशन देता है। तो ये आता है एक सीपैस प्लेटफॉर्म से। ये सीपैस प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको अलग अलग हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बैंक्स को एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो व्हाट्सएप, एसएमएस, आरसीएस, ईमेल या वॉइस इस प्रकार के कम्युनिकेशन अपने एंड कस्टमर्स को भेज सकते हैं। जो भारत में जो लोग काम कर रहे हैं और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ का सिनेरियो थोड़ा सा समझाइए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या कुछ कंपनियाँ ग्लोबल भी हैं? भारत में करीबन 12 से 15 बड़ी कंपनीज़ है इस सेक्टर में। तो वो सारी कंपनीज़, इसमें बहुत सारी कंपनीज़ विदेशी है जो इंडिया में काम करती है, और इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ ग्लोबली भी काम करती है। इट्स अ यूनिफाइड मार्केट फॉर अस, जहाँ पे एमएनसीज़ भी है और इंडियन कंपनीज़ भी एमएनसी हैं। आपने कैसे सोचा कि आपको ये काम शुरू करना है, और ये फिर बाद में हेलो एआई ये बना कैसे? हम बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे, एंड हमारा जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। तो वो सीखते सीखते हम सर्विस प्रोवाइडर बन गए ईमेल मार्केटिंग के। वो हम एसएमईज़ को प्रोवाइड करते थे वो सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट वी वेंचर्ड इनटू टेक्नोलॉजी विद एसएमएस प्लेटफॉर्म। वी वर द बिगेस्ट इन इंडिया फॉर वॉइस सॉल्यूशंस। तो ये हेलो एआई, उसमें एआई क्या कर रहा है, और आगे का अगर फ्यूचर प्लान आपसे समझना चाहें तो वो क्या है, और आप कितनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं अभी? एआई का जो रोल है कम्युनिकेशन में बहुत नया है, बट इससे क्या है कि कस्टमर को जो चाहिए, जिस डिवाइस पे चाहिए, जिस चैनल पे चाहिए, वहाँ कम्युनिकेशन आता है। ना कि आप अगर एसएमएस देखते ही नहीं है तो हम आपको एसएमएस करते जाएंगे। हमारा तो खर्चा बढ़ रहा है, बट आपका भी इरिटेशन लेवल बढ़ रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एआई विल अंडरस्टैंड वेयर योर यूजेज इज एंड अकॉर्डिंगली सेंड यू द मैसेज। अगर आप ऑफर्स वाले मैसेज देखते हैं तो हम आपको ऑफर वाले मैसेज करें ही क्यों? हमारा भी खर्चा बढ़ाए और आपका इरिटेशन लेवल बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। Coming to the company level, we have crossed 250 crores of revenue last year. This year we are hoping to cross 350 to 400 crores. बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम बात करने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन है उसकी पूरी दुनिया बदल रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में भी कुछ नए नए इनोवेशंस लेकर के आ रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मुंबई।